क्यों, क्या हुआ? ज़रा खुल के बता यार, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। अरे यार, ये लोग की वजह से पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं हुई है। बॉस को फ़ोन भी किया था, पता है उन्होंने साफ मना कर दिया ये सैलरी देने से। अरे यार, वो तो तेरा हक बनता है, वापस से एक बार बॉस से फ़ोन पे बात करके देख ले, शायद मान जाए। नहीं यार, डर लगता है। तू मेरे बॉस को नहीं जानता, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो शायद मुझे मेरी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो अब फिर आगे क्या क्या सोचा है तूने? यार परेश, सच बताऊं, एक बात आज मुझे साफ समझ में आ रही है कि जीवन में एक से ज़्यादा तरीके से आय होना बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा जगह से आमदनी आना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। सच बताऊं राहुल, मेरा भी कुछ यही हाल है। लेकिन क्या तू जानता है, आजकल एक बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। आए दिन अखबारों में उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये बढ़ रहा है। हाँ यार, मैंने भी सुना तो है कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोगों और ना ही उनको कोई दूसरी आमदनी की चिंता है, उनकी आमदनी तो चल ही रही है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पहले से ज़्यादा आमदनी हो रही है उनको इस लॉक। अरे राहुल, एक बात बता, तू क्या अपने कॉलेज के फ्रेंड किशोर को जानता है? सुना है वो भी आजकल डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहा है। हाँ, मैं किशोर को पहचानता हूँ। राहुल, मेरी कल ही किशोर से बात हुई थी। मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना था कि इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आज शाम को मैं किशोर को उसके ऑफिस में मिलने जाने वाला हूँ। यार परेश, क्या मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुझे किशोर की ऑफिस में शाम को 6 बजे मिलूँगा। एक काम करता हूँ, मैं तुझे किशोर की ऑफिस का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तेरे व्हाट्सएप पे। हम शाम को ठीक 6 बजे किशोर की ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? चल फिर शाम को मिलते हैं। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अरे यार किशोर, मुझे कहीं आने में देर तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। और बताओ, तुम मुझे फ़ोन पर बता रहे थे कि तुम्हारे साथ तो राहुल भी आने वाला था। हाँ यार, राहुल भी मेरे साथ आने वाला था, लेकिन अचानक राहुल के घर कुछ गेस्ट आने की वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाया। ओके, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पहले नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। तुम बाद में ये जानकारी राहुल के साथ शेयर कर देना। ठीक है, लेकिन किशोर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़े विस्तार से सब कुछ आज बताना, ताकि मैं कोई डिसीज़न ले सकूँ। तुम निश्चिंत रहो परेश, मैं आज तुम्हारे मन की सारी दुविधा दूर कर दूंगा। पहले तो ये जान लो कि इस लॉकडाउन के समय में भी यह इंडस्ट्रीज क्यों इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है, उसी से शुरुआत करते हैं। देखो परेश, भारत में अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस है, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एफएमसीजी के प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बिना कोई मिडलमैन के सीधे सप्लाई करती है। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि हमें रोज़ गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के घर के काम आने वाले सारे ज़रूरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, शैम्पू और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इससे एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी परेश, कि चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन यह ज़रूरी सामान तो हमें कहीं ना कहीं से खरीदना तो पड़ेगा ही। बात तो तुम सही कर रहे हो किशोर। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए सबसे पहला आसान स्टेप्स तुम्हें यही लेना होगा कि आपको अपनी दुकान और आपके ब्रांड बदलनी होगी। अब तुम ये सोचते होगे कि इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि अपने ग्राहकों को डायरेक्ट सप्लाई करती है। इसमें उनका काफ़ी खर्च बच जाता है और ना ही उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए कोई बड़े स्टार या विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है। यह सारा काम उनके डिस्ट्रीब्यूटर ही कर लेते हैं, तो उनको उन सारे स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आमतौर पे इन सभी में कंपनियों का काफ़ी बड़ा खर्च हो जाता है, और वो जो खर्च अब उनका बचत हो जाता है वो उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देती है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका फ़ायदा यह होगा कि आज तक अपनी ज़रूरतों का सामान आप जो भी दुकान या मॉल से लाते थे वहाँ से आप एमआरपी से लाते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से सामान लेने पर आपको पहले से ही किसी भी सामान की खरीदारी पर तकरीबन 10 से 20% एमआरपी पे डिस्काउंट मिल जाता है। सभी सामान पर? जी हाँ, सभी सामान पर। उसी के साथ में आज तक हमें हमारी खरीदी पर कोई भी सामान फ्री नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको आपकी खरीदी पर अप्रॉक्स 10% वैल्यू के प्रोडक्ट फ्री में देती है। मान लो तुमने 2000 रुपये का सामान खरीदा है, तो साथ ही में एमआरपी पे डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें 200 रुपये का सामान भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। रुको, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पर अब मुझे ज़रा ये बताओ कि फ़िलहाल तुम अपने घर के लिए जो भी सामान ला रहे हो वो दुकान से तुम कितने समय से सामान खरीद रहे हो? तकरीबन पिछले 7-8 सालों से हर महीने में एक ही दुकान से सामान ला रहा हूँ। मतलब कि तुम उस दुकानदार के रेगुलर कस्टमर हो। फिर तो वो तुम्हें समय समय पर कुछ सामान फ्री में भी देता होगा। क्या मजाक कर रहे हो किशोर? वो क्यों मुझे फ्री में सामान देने लगा? बस यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। बॉस, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने रेगुलर कस्टमर का भी ख्याल रखती है और ऑफ़र के रूप में उनको उसका बेनिफिट भी देती है। जैसे कि अगर मेरी बात करूं तो मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं वहां पर अगर आप लगातार 4 महीने तक 3000 रुपये की खरीदारी करते हो तो आपको 2500 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं। मतलब कि साल में 3 बार सामान बिल्कुल मुफ्त। ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है। रुको, और भी बेनिफिट बताने बाकी है। क्या इसके अलावा भी कुछ मिलता है? हाँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में कैशबैक भी मिलता है। कोई लोग उसे परफॉर्मेंस बोनस भी बोलते हैं। वो क्या होता है? देखो, हर एक कंपनी का अपना ही एक मार्केटिंग प्लान होता है, जिसके मुताबिक आपकी हर एक खरीदारी के सामने वो आपको कुछ पॉइंट्स देती है, और महीने के अंत में आपके जितने भी पॉइंट होते हैं उसके मुताबिक कंपनी आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में कैशबैक जमा करवा देती है। क्या सच में ऐसा होता है भाई? जी बिल्कुल। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। एक, एमआरपी पे छूट मिल रही है। दूसरा, फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। रेगुलर कस्टमर होने के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और साथ ही में आपको कैशबैक भी मिल रहा है। देखो, ये सारे लाभ आपको मिलते हैं, मतलब कि आपकी खरीदारी पर तकरीबन 50 से 60% की आपकी बचत हो जाती है। थैंक यू किशोर, तूने बहुत ही सही तरीके से सब कुछ बताया। फिर भी मेरे मन में एक सवाल है यार, ये सब में कमाई कहाँ से होगी? मैंने तो सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाखों रुपये कमाते हैं। तूने बिल्कुल ही सही सुना है। मैंने अभी तक जो भी तुझे बताया वो एक कंज्यूमर के बेनिफिट्स के बारे में बताया। नेटवर्क करने पर तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन यार मैं नेटवर्क कैसे करूं? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम सोशल मीडिया की कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हो? ज़्यादातर मैं व्हाट्सअप और फेसबुक यूज़ करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, आपके व्हाट्सअप या तो फेसबुक पर कोई अच्छी पोस्ट आई तो तुम क्या करते हो? सीधी सी बात है, अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं दूसरे ग्रुप में उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। बस यही काम तो यहाँ पर भी करना है। हमारे मानव स्वभाव में ये है कि अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो हम वो बात दूसरों को शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो अच्छा लगा वो सभी को अच्छा लगे, लेकिन कुछ लोगों को तो ज़रूर अच्छा लगेगा। बात तो तुम सही कर रहे हो।
आज तक हमने जाने अनजाने में कितने ही लोगों का प्रमोशन कर दिया। यह दुकान अच्छी है, वो मूवी अच्छी है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप अच्छी है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच बताऊं परेश, यह सारे प्रमोशन में फ़ायदा किसका हुआ? उन लोगों का कि जिनका कि तुमने प्रमोशन किया, या तुम्हारा? मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक ब्रांड और दुकान बदली करने से इतने सारे लाभ मिल रहे हैं और तुम्हारी 50 से 60% की बचत भी हो रही है, तो क्या तुम यह अच्छी बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे? बिल्कुल करूँगा मेरे भाई। दोस्त, तुम्हारा जो सवाल था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाखों रुपये कैसे कमाते हैं, उसका जवाब यही है। यहाँ पर एक टीम वर्क के साथ लोग काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनकी टीम बनाने में। जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है, उनकी आमदनी भी बढ़ती जाती है। सही है। लोगों की ये एक गलत धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो एक चेन बनाने वाली सिस्टम है या कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है। अब तुम ही बताओ मुझे परेश, यह जानकारी जो आज मैंने तुम्हें दी, उससे तुम्हारा लाभ हुआ या नुकसान हुआ? अरे यार, लोगों की छोड़ यार, लोग कुछ भी सोचे कुछ भी बोले, मुझे तो ये बिजनेस करना है। क्या मैं आज से ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। बिल्कुल, तुम आज से क्या अभी से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। बस मुझे कुछ रजिस्ट्रेशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। वो क्या है? क्या मुझे कुछ पैसे देने होंगे? अरे नहीं नहीं, भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रजिस्ट्रेशन फी नहीं ले सकती। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री में हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें जो ज़रूरत का सामान अपने घर के लिए चाहिए, उसी का पैसा देना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। मैं अब भी घर जाकर सबसे पहला काम तुम्हें मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजने का करता हूँ, और साथ ही में अगर हो सका तो राहुल का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मैं तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है, तुम मुझे आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स भेज देना। मैं तुम्हारा और तुम्हारे नीचे राहुल का रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। भाई किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए। ना जाने आज तक मैं क्या सोच रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अच्छा हुआ कि मैं सीधा तेरे पास ही आया। चल, वक्त भी काफ़ी हो गया है, मैं अब निकलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। यू आर ऑलवेज वेलकम डियर।